22 जनवरी और 23 जनवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए 22 जनवरी का जो दिन है ये गुरुवार का दिन है और अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसकी चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा कुंभ राशि में है, राहु के साथ युति कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में भी हैं। इस दिन जो योग बनेगा वो वरयान योग बनेगा। अब ये जो वरयान योग है ना, इसके जो स्वामी होते हैं वो कुबेर होते हैं। बहुत ही अच्छा योग है और इस योग का प्रभाव आपको पूरा दिन देखने को मिलेगा। साथ में रवि योग भी बना हुआ है। वहीं 23 जनवरी की बात करें तो शुक्रवार का दिन और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। चंद्रमा मीन राशि में आ जाएंगे। अब पहले दिन चंद्रमा राहु के साथ थे, अब चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ होंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब इस दिन जो योग बनेगा वो शिव नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग भी बनेगा। ये हुई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव किस तरह से होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम 22 जनवरी की बात करेंगे क्योंकि इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में है और ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि में जो चंद्रमा की स्थिति है और जो बाकी ग्रहों की हम बात करें तो देखिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आप मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा फील कर पाएंगे और ये आपके एक, मैं कहूँगी जो बहुत रिलीजियसन है, जो बहुत धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये बहुत बढ़िया दिन है। आपका मन भी लगेगा, मन में शांति भी रहेगी। मस्तिष्क जो है ना वो आपका बहुत उत्तम रहेगा। देखिए मस्तिष्क जो है वही जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा है बुरा है जो भी कुछ है ना वो इसी के द्वारा आपके अंदर आता है। अच्छाई है वो भी इसी से आएगी कि अब आप अच्छी बातें सोचेंगे, जो बुरी चीज़ें हैं वो भी इसी से आएंगी कि आप बुरी बातें सोचेंगे। तो इसीलिए ये दिन बहुत अच्छे से आपके लिए शुरू होने वाला है। आप अपने जीवन की कई ऐसी समस्याओं को दूर करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ था। और जब आप ये सोचते हैं कि नहीं, आप जब अच्छा सोचते हैं और गलत चीज़ों से मुड़ते रहते हैं, गलत चीज़ों से दूर होते हैं, तो यही सोच आपको आगे भी लेकर जाती है, आपको आलोकित भी करती है। इस दौरान अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो देखिए करियर के मामले में अपने ऑफिस में ना थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो ईर्ष्यालु होते हैं, जो आपके लिए किसी ना किसी समस्या को पैदा करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे सहकर्मियों से बिल्कुल, एक तो भयभीत नहीं होना है उनसे आपको, लेकिन उनसे दूरी बनाकर रखनी है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है उससे जितना दूर रहेंगे उतना बढ़िया है। अपना दिन उनकी वजह से आप बर्बाद ना करें। सावधान रहें और अपने काम पर जो ध्यान है वो केंद्रित करें। आपकी जो थोड़ी सी चतुराई है, आपकी जो थोड़ी सी कूटनीति है, उससे ही आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, काबू में कर पाएंगे। और इस दिन आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बड़ा अच्छा वक्त बिताने वाले हैं। बड़े उत्तम तरीके से आपका दिन बीतेगा। जो इस राशि के जातक राजनीति में रुचि ले रहे हैं, पॉलिटिक्स से आप जुड़े हुए हैं। अब पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कि एकदम प्राइम मिनिस्टर वाली पॉलिटिक्स हो या फिर बड़ी ही कोई पॉलिटिक्स हो। गांवों में भी पॉलिटिक्स होती हैं, छोटी पॉलिटिक्स भी होती हैं। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर आपकी रुचि है ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जो वक्त है वो बदलाव का है और वक्त शुरू हो चुका है। आप अपनी एफर्ट पर ध्यान दीजिए। आपकी ओर विश्वास की अपेक्षा से देखा जाएगा, आपकी क्षमताएं विकसित होंगी और आपकी क्षमताएं ही आपके लिए अवसरों के द्वार भी खोलेंगी। तो इसीलिए अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपनी जो आपका जो खुद का व्यक्तित्व है उसको निखारना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो अगर आप शेयर मार्केट में कुछ निवेश कर रहे हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत लाभदायक भी साबित हो सकता है। काफ़ी मैं कहूँगी जो इन्वेस्ट किया है उसके द्वारा अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनके द्वारा भी। इसीलिए इस दिन को, इस समय को अच्छी तरीके से इस्तेमाल आपको करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी पूरी मेहनत से आप काम करेंगे। इसके नतीजे आपको कामयाबी ही कामयाबी दिलाएंगे। बहुत ही उत्तम तरीके से अपने लिए इस दिन को आप बना सकते हैं, एक अच्छे दिन को आप बना सकते हैं। आज आपके पास
पर्याप्त मात्रा में पैसा भी होगा जिससे मन में शांति होगी। पैसों के मामले में बहुत अच्छा दिन है आज। कहीं ना कहीं से कोई ऐसी खबर मिलेगी, ऐसा मैसेज आएगा कि आपके पास पैसा आया। आपके करीबी दोस्त हो गए, आपके साझेदार हो गए, वो आपसे हो सकता है थोड़ी नाराजगी दिखाएं, जिंदगी को मुश्किल बनाने का काम करें, लेकिन आप सबको बाय बोलेंगे और अपने आप में मस्त रहेंगे। कुछ गोपनीय जानकारियां जो हैं व्यक्तिगत तौर पर, उनको किसी के सामने उजागर ना करें, उनको अपने तक सीमित रखें। देखिए, अगर आप यकीन करते हैं कि वक्त ही पैसा है, तो यकीन मानिए कि आप पैसा अपने हिसाब से कमा सकते हैं। अगर आपने मान लिया वक्त ही पैसा है, क्योंकि यही वक्त सबके पास है। किसी ने उस वक्त को अच्छे से यूटिलाइज किया, किसी ने उस वक्त को गंवा दिया। इसलिए वक्त का हमेशा ध्यान रखें। आप अपनी क्षमताओं को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए बस जरूरी कदम उठाते रहें और फल की चिंता ना करें। कामकाज के सिलसिले में कुछ यात्रा हो सकती है जो फायदेमंद रहेगी। जीवन साथी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगेगा। अपने पूरे दिन का आप रूटीन बताने वाले हैं, जिससे बहुत खुशी होगी। प्रेम जीवन के मामले में भी आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। अब 23 जनवरी की बात करते हैं। यहाँ चंद्रमा आ गए हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि से मीन राशि में। मीन राशि में कौन है? शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव अपने ही नक्षत्र में है और चंद्रमा के साथ इनकी जो युति होगी वो होगी आपके कहाँ? छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा विराजमान है शनि के साथ। शनि कर्म के कारक हैं। अब यहाँ जो स्थिति बनने वाली है, देखिए कर्म का स्वामी है, छठे घर में गया है, तो नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये दिन काफी अच्छा है। थोड़ा प्रेशर तो रहेगा, लेकिन दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। प्रेशर के बावजूद दिन अच्छे से बीतेगा। अपनी नौकरी पर पूरा फोकस होगा। नौकरी कर रहे हैं या कोई भी काम है आपका, अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा आप सक्रिय रहेंगे। यानी आप सोचेंगे कि बाकी कार्य बाद में, पहले मैं अपना काम करूं। ऐसी स्थिति आपके मन में भी रहेगी। ऐसी सोच आपके मन में विकसित होगी और ये सोच एकदम सही है, क्योंकि इसी के द्वारा आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह की इंश्योरेंस वगैरह से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी फार्मेसी वगैरह से जुड़े काम करते हैं तो वहाँ भी अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। विदेश से जुड़ा काम करते हैं तो वहाँ भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो भी ठीक ठाक आपके लिए दिन रहेगा। हाँ, थोड़ा सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है, सेहत प्रभावित हो सकती है। ऐसा ना हो अगर आपने सेहत को अवॉइड किया तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो छोटी चीज़ें भी कई बार आपको हॉस्पिटल पहुंचा देती हैं, तो थोड़ा सा बस इसका ध्यान आपको रखना होगा। बाकी दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कंपटीशन हाई रहेगा। आपके बिजनेस जो कर रहे हैं या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, लेकिन उन लोगों से आप आगे निकलेंगे, उन लोगों को compete आप कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छा है। अब जो रिलेशंस के मामले में अगर देखा जाए तो मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए दोनों दिन अच्छे हैं। अपनी पढ़ाई पर आपका फोकस बना रहेगा और अपनी पढ़ाई को आप उतना ही तवज्जो देंगे जितना आपको देना चाहिए। अब यहाँ उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर मैं कहूँगी तुला राशि के जातकों को माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।